हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ अभी सुबह के समय से। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि जो न्यूबॉर्न मतलब होते हैं या न्यू मदर होती हैं उनका किस तरीके से रूटीन चलता है। तो न्यूबॉर्न के साथ मैनेज करना हर चीज़ को बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि बच्चों का नहीं पता है कि कब वो उठेंगे, कब वो सोएंगे, कब वो किस तरीके का रिएक्ट करेंगे। हालांकि मेरी गुड़िया जो है वो टचवुड बहुत ही मतलब आराम से रहती है। वो कभी भी इतना हल्ला गुल्ला नहीं करती है कि भाई काम ना हो पाए या कुछ भी चीज़ें ना हो पाए। तो मैं धीरे धीरे जब भी वो सोती है तो मैं अपना काम निपटाती रहती हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पे ना मैं बॉटल स्टीम कर रही थी। तो यहाँ पे मैं पंप का यूज़ भी करती हूँ, तो मतलब मिल्क के लिए तो पंप का भी यूज़ हो रहा है अभी फ़िलहाल में, बिकॉज़ आप सबको पता है कि सिजेरियन हुआ है तो उसमें होता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैं ना बॉटल्स को मतलब उबाल रही थी, एक तरफ पतीले में और दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी रख रही थी बनने के लिए आलू बैंगन की। तो यहाँ पे ना मैं कुकर में बना रही हूँ, वैसे तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन अभी क्या है फ़िलहाल में ये है कि कुछ भी बन जाए और कुछ भी खा लें, पेट भर जाए, बस वही वाली बात हो रही है। तो मतलब अभी मैनेज करने में बहुत ईजी नहीं हो पा रहा है, चीज़ें बहुत अभी फैली हुई हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। यहाँ मैं कुकर में फटाफट बना रही हूँ ताकि सीटी लग जाए और खाना जल्दी बन जाए तो मैं खा लूँ। और फिर सूरज अभी सो रहे हैं, उनकी नाइट शिफ्ट थी तो वो दोपहर के बाद मतलब दोपहर के आसपास उठते हैं। तो मेरा ये है कि मुझे सुबह में कुछ ना कुछ 12 बजे तक खाने के बाद भूख लग जाती है, 12 बजे तक मतलब भूख लग जाती है खाने की। उससे पहले मैं बटर ब्रेड या हल्का फुल्का कुछ चीज़ें लेती हूँ, ज़्यादा हेवी मैं खाती नहीं हूँ सुबह के समय। बोलते हैं कि खाना चाहिए लेकिन मेरे से खाया ही नहीं जाता क्योंकि आदत नहीं है। तो सुबह में ना मैं लड्डू ज़रूर ले लेती हूँ, वो जो गोंद के लड्डू होते हैं वो हैवी वाले होते हैं, तो वो ड्राई फ्रूट्स के साथ बने होते हैं, तो वो ज़रूर ले लेती हूँ मैं एक लड्डू। और चाय वगैरह के साथ मैं मतलब हल्का फुल्का कुछ ना कुछ ब्रेड बटर टाइप की चीज़ें ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को तड़का लगा रही हूँ। और अभी जो गुड़िया है वो सो रही है, तो वो अभी थोड़ी देर तक सोएंगी और ज़्यादा नहीं सोती है, वो 5-10 मिनट सोती है। तब तक मैं सीटी के लिए इसको बंद कर देती हूँ और ये सीटी आएगी जब तक मैं उसका तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए ये पार्ट्स हैं उसके, जो पंप के पार्ट्स होते हैं। तो इसको भी मैं स्टीम करूँगी, मतलब बॉईल करूँगी अच्छे से धो धा के। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, पूरा दिन चलता रहता है ये कोर्स। तो इस तरीके से चीज़ें भी मैनेज करना मतलब पड़ता है इंसान को। और बाकी फ्रिज में बॉटल रख दूँगी अभी, तो जब उठेंगी तो गर्म पानी में गर्म करके उसको बॉटल को दे सकते हैं फिर हम। तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं। सेकंड बोतल है इसकी। तो यहाँ पे ना बाकी का काम मैं देख रही थी कि अभी मेरी जो हाउस हेल्प है वो आई नहीं थी, तो वो भी आएंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले जितना हो सकता है मैं उतना निपटाती जाती हूँ अपने काम को, क्योंकि काम अगर होता रहता है तो सही रहता है, और अगर काम नहीं होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर खाना भी नहीं बन पाता, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, खाना भी नहीं बन पाता अगर सुबह नहीं बनता तो यहाँ पे ना जब भी मैं किचन यूज़ करती हूँ, ये तो आपको मेरा रूटीन पहले से ही पता है कि मैं शेल्फ़ पे कपड़ा ज़रूर लगा देती हूँ ताकि जितनी भी धूल मिट्टी या कुछ भी होता है वो सब साफ़ होता रहे। तो यहाँ पे ये हो गया था। उसके बाद ये बर्तन थे जो कल शाम के धुले हुए थे, तो इनको मैं लगा रही थी। और धूप बहुत तेज़ आ चुकी है, आजकल सुबह ही आ जाती है 9:30-10 बजे तक धूप बहुत तेज़ हो जाती है, और मौसम भी बदल गया है पहले से। तो धूप जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही थी, किचन में पूरे धूप आती है, तो रूम में भी आती है पर किचन में भी आती है। तो यहाँ मैं रैक वाले बर्तन जोड़ रही थी रैक पे। अभी ये जो बास्केट है इसमें ना नए बर्तन वो धो के चले जाएंगी, तो फिर ये साफ़ हो जाएंगे बर्तन। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, ये शेल्फ वगैरह सब साफ़ करके रख रही हूँ ताकि वो आएँ और अपना बास्केट में ही रख दें। साथ ही साथ मैंने यहाँ मशीन स्टार्ट कर दी कपड़े धोने की। तो आज ना मैं अलमीरा में से कुछ गर्म कपड़े हटा भी रही थी बीच बीच में,
क्योंकि बहुत सारा ढेर कपड़ों का हो गया है। और मेरी गुड़िया के पास इतने कपड़े गर्म हो गए हैं, अभी गर्म इतने कपड़े नए भी आए हैं जो मतलब गिफ्ट्स के तौर पे। तो वो इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि मेरे को पैकेट बना बना के ना उनको हटाना पड़ रहा है, क्योंकि साइज़ उनके बड़े बड़े हैं। तो ये जितने कपड़े मैं कुर्सी पे रख रही हूँ ना, ये सब नए कपड़े हैं, एक बार भी नहीं पहने, और मतलब सारे ही बड़े बड़े हैं। अभी नहीं आएंगे, अगले सीज़न में आएंगे या उससे अगले सीज़न में आएंगे। तो गिफ्ट्स के तौर पे जो कपड़े आते हैं वो ज़्यादातर बड़े भी लाते हैं लोग, क्योंकि हर किसी को पता है कि भाई जो पेरेंट्स होते हैं वो हाथ के हाथ बच्चे के कपड़े लेते ही हैं जब बच्चा होता है ना। तो हमारे में स्टार्टिंग में तो मतलब बच्चा होने से पहले तो कोई कपड़ा लिया भी नहीं जाता है। हमारे में तभी कपड़ा लेते हैं जब बच्चा हो जाता है, हॉस्पिटल वाले मांगते हैं कि कपड़ा दे दो, तो उसी समय हमारे वहाँ कपड़ा लिया जाता है। तो जब एक जोड़ी दो जोड़ी लिए जाते हैं तो उसी टाइम पे धीरे धीरे करके मार्केटिंग होती है और बहुत सारे ढेर कपड़े आ जाते हैं। तो हर किसी का ऐसा ही सिस्टम होता है आई थिंक। तो यहाँ पे ना कुछ अलमीरा के कपड़े थे, इनको मैं तय कर रही थी, क्योंकि आप सबको पता है इतने टाइम से मेरा सब कुछ चल रहा है और बिल्कुल भी सिजेरियन के बाद हिम्मत नहीं हुई कि घर पूरा सिमेट बंदा सिमेट सके, कुछ भी नहीं सिमटा, है ना। तो जितना भी चीज़ें अभी सिमट पा रही हैं मैं धीरे धीरे करके समेटने की कोशिश करती हूँ। हाँ, ये है कि मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन मैं कर रही हूँ जैसे भी हो रहा है। और मम्मी आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल में सूरज सो रहे थे कोने में और बीच में गुड़िया सो रही है। तो इनको ना मैंने इन्हीं की रज़ाई में सुला दिया था, बिकॉज़ अभी इसको नहाना है। तो ये थोड़ी देर 1 घंटा आधा घंटा सो जाएंगी, तो थोड़ा सा मौसम अच्छा और हो जाएगा तो मैं इसको नहला दूँगी। नहलाने के बाद मैं इसको अच्छे से मतलब कपड़े वगैरह पहना के और तैयार कर दूँगी। यहाँ मैं ना अपने कपड़ों को हटा रही थी, अलमीरा वाले बहुत सारे ढेर कपड़े थे। इनको हटाने के बाद गुड़िया जब तक उठ जाएगी तब तक मैं ये सब करने के बाद गुड़िया को नहलाऊँगी, लेकिन साथ ही सूरज को भी उठाऊँगी, क्योंकि अकेले के बस का है नहीं है बच्चा नहलाना। और आज पहली बार मैं नहलाने वाली हूँ, तो थोड़ा अंदर से डर भी था कि पता नहीं कैसे नहाएगी नहीं नहाएगी, कैसे क्या होगा। पर मैंने थोड़ा बहुत करके नहला ही लिया था इसको। ज़्यादातर मम्मी जो हैं वो पैरों पे बैठा के नहलाती हैं इसको, लेकिन मैंने पैरों पे नहीं बैठाया क्योंकि मेरे स्टिचेस हैं, तो मैं ज़मीन पे बैठ नहीं सकती हूँ। तो मैंने छोटी वाली जो चेयर होती है उस पर बैठा के और इसको अपने घुटनों पे बैठा के और मैंने इसको तब नहलाया, क्योंकि छोटे बच्चे जब कपड़े के बिना होते हैं ना तो बहुत फिसलने वाले हो जाते हैं। तो जब कपड़े पानी डलता है ना बॉडी पे तो बच्चे बहुत इधर उधर फिसलते हैं, तो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे ये होता है कहीं बाजू ना निकल जाए, पैर ना निकल जाए, मतलब हड्डी वड्डी हिल ना जाए, ऐसा वैसा डर रहता है। तो यहाँ पे ना ये सब हो गया था। उसके बाद मैंने ये ड्राई शीट लगा दी है। अब मैं सोच रही थी कि इसको उठा दूँ। अभी देखो आप हिल ही रही है ये, तो हिलते हिलते ही इसको उठाने की कोशिश करूँगी मैं अब। और ये उठ गई थी, खुद ही उठ गई थी। मैंने उसको एक आवाज़ दी कि बेटा नहाना है, उठ जा, तो ये उठ गई थी। और अब इसको हिचकी लग गई थी, तो मैं इसको हिचकी थोड़ा सा बंद कर रही थी, क्योंकि हिचकी जब लगती है तो बड़ी दिक्कत होती है, ये बहुत इरिटेट होती है हिचकी से। तो यहाँ मैंने सूरज को आवाज़ दी कि भाई उठ जाओ, इसको नहलाने ले जाना है। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है चलते हैं, जब तक इसके कपड़े मतलब कम कर तब तक मैं उठ रहा हूँ। तो ये बात हुई, तो उसके बाद मैं इसके कपड़े वगैरह उतारने लग गई थी इसके साथ खेलते खेलते। और ये बहुत अच्छे से नहा लेती है, रोती वोती कुछ नहीं है। लेकिन नहाने के बाद जो ठंडा लगता है ना, एकदम से हवा लगती है, तो तब थोड़ा सा रोई थी हल्का फुल्का। बाकी ये रोती नहीं है बिल्कुल भी। इसको नहाने में तो और मज़ा आता है, और बल्कि मुझे तो और बताती है कि मेरे को शैम्पू से नहाना है, सिर भी धुला दे मेरा, इस तरीके से। तो इशारे इशारे में बहुत कुछ बोल लेती है ये गुड़िया मेरी। तो अभी इसको नहलाने के लिए ले जाऊंगी, और यहाँ पे मैं इसको हिचकी को बंद करने की कोशिश में लगी थी, लेकिन हिचकी आ ही रही थी, मतलब रुक रुक के आ रही थी। तो ये फिर से स्टार्ट हो गई थी, तो मैं फिर से बंद कर रही हूँ। अब मैं सूरज को उठाऊँगी और लेके जाऊँगी इसको नहलाने। तो न्यूबॉर्न के साथ जो न्यू मदर की लाइफ होती है वो कुछ इसी तरीके की होती है।
अभी मेरे को एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन हाँ जितना भी है उस हिसाब से मैं मैनेज अच्छे से कर पा रही हूँ। ये नहा ली थी, नहाने के बाद सूरज को मैंने दे दिया था बिकॉज़ मेरे पैर गीले हो गए थे, तो मैं पैर वैर साफ़ करके आई। उतनी देर में ये पकड़ के इसको ले आए थे अंदर रूम में। यहाँ मैंने ना हीटर चला लिया था, नहलाने लेके गई थी ना, उसी समय चला के गई थी ताकि कमरा जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा गर्म हो जाए, ताकि ये जब नहा के आए तो इसको ठंड कम लगे। और अब यहाँ पे इसको कपड़े वगैरह पहनाऊँगी, डायपर पहनाऊँगी और उसके बाद इसको थोड़ी देर धूप में लेकर जाऊँगी। तो यही रोज़ का रूटीन होता है सुबह वाला। तो इस टाइम तक हाउस हेल्प नहीं आई थी, वो आएंगी तो फिर झाड़ू पोछा कर देंगी, बर्तन कर देंगी। अभी फ़िलहाल में इतना इसका सीन चलता है सुबह के समय, और धूप में बैठने के बाद ये सो जाती है फिर से। तो उसके बाद 2-3 घंटे सोएगी, तब तक हम लोग खाना वाना अपना खाएंगे। हम लोग जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो आप लोग बताना कि आपको व्लॉग जो है वो कैसा लग रहा है। फ़िलहाल में इसी तरीके के वीडियोस आएंगे अभी कंटिन्यू, क्योंकि जो चीज़ें मैं मतलब करूँगी वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पे इसका जो दूध है वो भी आ गया था, अब ये दूध पिएगी। उसके बाद थोड़ी देर मैं इसको बाहर ले जाऊँगी धूप में, कंबल वम्बल में लपेट के, क्योंकि अभी नहाई है तो हवा लग जाएगी तो दिक्कत होगी। सो गाइस, अब आप लोग बताना कि आपका अगर कोई ऐसा सजेशन हो तो। और अभी फ़िलहाल में तो अभी मेरा रूटीन कुछ इसी तरीके का चल रहा है, और मैंने सोचा है कि अब मैं बाकी जो भी चैनल्स हैं उन पे भी एक्टिव हो जाऊंगी, बिकॉज़ काम तो करना ही है और साथ साथ बाकी चीज़ें भी मैनेज करेंगे। तो आप लोग बताना कि व्लॉग कैसा लगा। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आप लोग सजेशन देना कि आगे मैं और कैसे तरीके के वीडियोस लाऊं। डेली व्लॉग्स तो मैं ला ही रही हूँ। बाकी अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस जानना हो कि क्या कुछ हुआ सी सेक्शन के दौरान, तो वो भी आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और रही बात फेस रिवील की, तो मैं कुछ दिनों में वो भी बहुत जल्दी कर दूँगी, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। और मिलते हैं कल के व्लॉग के साथ। यहाँ पे कुछ बातें चल रही हैं और ये बातें बहुत ध्यान से सुनती भी है, तो इसलिए मैं बातें करती रहती हूँ, तो ये चुपचाप सुनती रहती है और जवाब भी देती है कुछ कुछ चीज़ों में। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।